ठीक है। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र इंटरमीडिएट फिजिक्स, जिसमें हम लोग पार्ट 3 तक वीडियो पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग देखे हैं कूलाम के नियम को। इस वीडियो में वैद्युत बल की दिशा के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा वैद्युत बल की दिशा क्या होती है। आप लोगों ने ये देखे थे कि दो ठे बिंदु आवेश थे, Q1 और Q2। तो इसके बीच में वैद्युत बल लगता था। अब हमें यही पता करना है कि इसकी बल की दिशा क्या होती है। तो इसके पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला केस पढ़ेंगे। यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो लिख लेंगे जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान, मतलब दोनों आवेश एक ही प्रकृति के हो, एक ही नेचर के, इस दोनों धनावेशित हो चाहे दोनों ऋणावेशित हो। तो इसको देखिए, ये दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इसके कारण इस पर बल लगेगा और इसके कारण इस पर भी बल लगेगा। तो देखिएगा, पहले मैं मानता हूं कि ये Q2 के कारण Q1 पर बल किधर जाएगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा इसको। इसकी बल की दिशा किधर होगा, इधर F12। तो लिखेंगे F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण, आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण। अगर ये वाला बल इस पे प्रतिकर्षित करता है तो इधर इधर जाएगा ना, तो इस पे कितना होगा F21। तो लिखेंगे F21 बराबर आवेश Q2 पर बल Q1 के कारण। तो एक बात ध्यान देंगे, ये जो इनके बीच की दूरी तो सेम है, जितना ये फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। लेकिन हाँ, इस स्थिति में दोनों का बल क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो उस परिस्थिति में आप अगर जो लिखना चाहेंगे, परिमाण तो सेम है दोनों का, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, भिन्न है। तो आप लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यदि इसका परिमाण निकालेंगे तो F12 इज इक्वल टू F21 मार्क लगा देंगे। ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यहीं पे दूसरा केस ले लेंगे, केस नंबर सेकेंड। जब दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, यानी विपरीत प्रकृति को लिख सकते हैं विपरीत प्रकृति के हों, तो उस स्थिति में देखिएगा ये Q1 होगा, ये क्या होगा Q2। तो अब ये एक प्लस है तो एक माइनस है। तो यदि ये माइनस है तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, इधर की ओर लगेगा बल। ये बल क्या हो जाएगा F12, और इधर से देखेंगे ये वाला भी खींचेगा अपनी ओर, इसका बल कितना हो जाएगा F21। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बल है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण का बल लगाएंगे। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप पर बना लीजिए हेडिंग। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप पर सदिश स्वरूप पर देखिएगा, मान लेंगे समान प्रकृति के दो ठे आवेश स्थित हैं बिंदु A और B पर, जिस पर आवेश Q1 और Q2 है, जिनके मूल बिंदु O से स्थित सदिश, ये O के सापेक्ष स्थित सदिश इसका R1 और इसका क्या है R2। अब देखेंगे कि इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा क्योंकि ये दोनों समान प्रकृति के हैं ना। तो अब इनके स्थित सदिश निकालेंगे, ये वाला। तो ये इसके कारण इधर बल लगाएगा, तो इसका कौन सा बल बोलेंगे, F12। आवेश Q1 पर बल किसके कारण, Q2 पर बल। और इधर जो होगा आवेश Q2 पर बल किसके कारण, Q1 के कारण, तो क्या होगा F21। अब जरा देखिएगा, बिंदु आवेश Q1 का O के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर R1 और बिंदु आवेश Q2 का O के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर R2। अब निकालेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश, तो इधर क्यों होगा, इसको क्या दिखाएंगे, वेक्टर R21। Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश और Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश क्या होगा, R12। तो निकालता हूं, देखिएगा यहां से Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश, तो क्या होगा R21 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहां से आप लोग एक 11th में पढ़े हैं, स्थित सदिश ए बी निकाला जाता है, इसे ओरिजिन रहता है यहां से इस तरीके से, ये यहाँ पे ए है और ये क्या है बी है। तो इसका जब ए बी निकालते हैं, ए बी का मतलब क्या है, ए से बी पर जाते हैं, तो आप कहते थे स्थित सदिश ओ बी माइनस ओ ए। अब बताइए ओ बी का मान क्या है, ये R2 है और ये क्या है R1। तो बताइए यहाँ से OB का मान कितना होगा, R2 अब माइनस इसका मान क्या होगा R1। क्लियर ना? तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश कितना होगा, R12 ना इक्वल टू R1 माइनस R2। तो जरा ध्यान देंगे, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, कितना बचा R2 माइनस R1 बन जाएगा क्या, बहुत अच्छा। इसको जरा चेक कीजिए, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 क्या इसके बराबर है, तो लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू माइनस R21। R12 जो है ये माइनस R21 के क्या है इक्वल्स है। अब किसी सदिश का एकांक सदिश, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर सदिश का एकांक सदिश, एकांक सदिश आप तो जानते होंगे
कि कोई सदिश जैसे वेक्टर ए है, इसका एकांक सदिश कैसे निकाला जाता है? वेक्टर ए कैप से ना, वेक्टर ए कैप इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, यही ना होता है। तो निकाल दीजिए, इसका निकालना होगा या इसका लिखिएगा R21 कैप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R21 बटा कितना? वेक्टर R1 R21 मार्क लगाएंगे तो वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका ऐसे सदिश निकालेंगे तो R12 कैप कितना हो जाएगा? R12 अपॉन R12। आप अभी बोले कि R12 जो है माइनस R21 के बराबर है, तो क्या मैं इसको लिख सकते हैं R21 माइनस लगाकर बटा R21, ये जो है इसके बराबर R21 कैप के तो बराबर R21, यानी इससे ये साबित हुआ कि R12 कैप जो होगा माइनस R21 कैप के बस होगा। तो अब निकालेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल। इधर लेते हैं, जगह है, चलिए देखिए Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसके ऐसे सदिश कौन सा है? R21 वाला ना, R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप एकांक सदिश इसका वैल्यू 1 है ना, कोई असर नहीं रहेगा। अब इसी प्रकार अगर जो हमें निकालना होगा R12 Q2 के कारण Q1 पर बल R12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 रहेगा ही। इसको क्या लिख सकते हैं? R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। इस तरीके से इसको सदिश स्वरूप में हम लोग वैद्युत बल को डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें ये देखेंगे जब दोनों आवेश कैसे हों, विपरीत प्रकृति के। तो जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो सेम चीज वही रहेगा, इसमें क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो समझ जाइएगा